तो अगर मैं आपसे कहूं कि बाल स्ट्रेट कराने से किसी की किडनी फेल हो सकती है तो क्या आप यकीन करेंगे? हाल ही में एक इजराइल ऑफ टाइम्स की रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके मुताबिक 17 साल की एक बच्ची ने बाल स्ट्रेट कराए और वो सीवियर किडनी फेलियर का शिकार हो गई। और उससे कुछ दिन पहले ही एक 25 साल की महिला के साथ भी यही हुआ, बाल स्ट्रेट कराए और कुछ ही दिन में किडनी फेल हो गई। दोस्तों, ये घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर एक कारण सामने आया, ज़ायोक्साइलिक एसिड, एक केमिकल जो बालों को स्ट्रेट करने वाले प्रोडक्ट के अंदर होता है। ये केमिकल स्कैल्प के साथ जब रिएक्ट करता है तो ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड में जाकर ये किडनी तक पहुंचता है और किडनी के एक्यूट फेलियर का कारण बनता है। दोस्तों, दोनों स्थिति में यही हुआ था। इतना ही नहीं, वो दोनों की दोनों लड़कियां बिल्कुल हेल्दी थी, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। फॉर्मेल्डिहाइड फ्री ट्रीटमेंट के नाम पर जो दावे किए जाते हैं उनके अंदर जब ये ज़ायोक्साइलिक एसिड अवेलेबल होता है तो ये हमारे बालों के जरिए, स्कैल्प के जरिए पहुंचकर किडनी को फेल कर देता है। दोस्तों, जब डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो एक कॉमन फैक्टर सामने आया, ग्लायोक्साइलिक एसिड। ये वो एसिड है जो इन हेयर स्ट्रेटनर्स के अंदर डला होता है और जब ये हेयर स्ट्रेटनर्स बालों के संपर्क में आते हैं तो ये स्कैल्प के जरिए किडनी तक पहुंच जाते हैं और किडनी को एक्यूट फेलियर की स्टेट में ले जाते हैं। इससे पहले भी एक स्टडी के मुताबिक 26 महिलाएं जो 14 से लेकर 58 साल तक की थी, उनका भी सेम किडनी फेलियर हुआ था। यानी एक केमिकल आपकी किडनी को फेल कर देता है और वो भी वो केमिकल जो हेयर स्ट्रेटनर के रूप में यूज होता है। इजराइल गवर्नमेंट ने तो इस प्रोडक्ट को बैन कर दिया जिनके अंदर ये केमिकल अवेलेबल है। पर क्या भारत के अंदर हमें पता है कि जब हम हेयर स्ट्रेटनर कराने जाते हैं तो यही केमिकल उन प्रोडक्ट्स में नहीं है जो हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बचाव का तरीका, दोस्तों, यदि आपको केमिकल ट्रीटमेंट कराना ही है, हेयर स्ट्रेटनिंग कराना ही है तो कम से कम 1.5 सेंटीमीटर छोड़ के स्कैल्प का एरिया, उसके बाद हेयर स्ट्रेटनर लगवाएं। और दूसरा, हीट का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि हीट के साथ जब केमिकल का रिएक्शन होता है तब ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है और ये ब्लड के जरिए एब्जॉर्ब होकर किडनी तक पहुंच जाती है। ज़्यादा इफेक्ट आपने देखा कि यंग महिलाओं में आया है, 14 से 58 साल तक की। तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। यदि आप युवा हैं और हेयर स्ट्रेटनर ले रहे हैं तो जहाँ भी आपको किसी प्रोडक्ट में ग्लायोक्साइलिक एसिड दिखे उसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने बालों को स्ट्रेट कराना तो या तो किसी ऐसी जगह से कराएं जो जगह ऑथेंटिक हो और जहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल कम से कम होता हो, और या फिर आप अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए इन स्ट्रेटनर की जगह आयुर्वेदा HRP ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, या फिर आप बालों में PRP GFC बायोटिन भी करा सकते हैं जो आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा नेचुरल, और जिससे आपके बाल थोड़े थिक हो जाएंगे और अपने आप ही स्ट्रेट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक विकल्प मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी तरफ आप सोच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और यदि आपको लगता है ये वीडियो औरों के भी काम आ सकता है, क्योंकि सैलून पे जाकर हेयर स्ट्रेटनिंग बहुत सारे लोग करवाते हैं, तो उन्हें ये शेयर करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।